देखिए अलंकार शब्द हम देखते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम धन कार, ये कभी पूछ दिया जाता है कि अलंकार किससे मिलकर के बना है, तो तोड़ देंगे अलम धन कार। अब यहाँ पर चूंकि हम देखते हैं कि इसको सोचेंगे कि ये तो मोह है, अनुस्वार कैसे हो गया, तो इसका कारण है, कारण ये है कि यहाँ पर व्यंजन संधि के अंतर्गत जब हम तोड़ यानी जोड़ देंगे तो ये हमारा अलंकार बन जाएगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं। एक नियम है कि यदि मोह के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन का मतलब सब जानते ही होंगे, यानी क से लेकर के म तक। तो नियम ये कह रहा है कि इस म को हटाएंगे, स्पर्श व्यंजन जैसे क, च, ट, त, प, यानी ये सभी वर्ग हैं, सबका वर्ग कर देंगे तो 25 इसमें व्यंजन आते हैं। यदि क वर्ग का आएगा तो म के स्थान पे पंचमाक्षर हो जाता है, क का पांचवा अक्षर अंग आधा है तो अंग। यदि म के बाद च वर्ग का आता है तो च छ ज झ य। म के बाद ट वर्ग का आता है तो ट ठ ड ढ अड़, और ये त वर्ग का आता है तो त थ द ध न, और ये प वर्ग का आता है तो प फ ब भ। तो अब सवाल देखिए यहाँ पर, ये म के बाद क्या आ गया है क, तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग का पहला ही अक्षर है, इसलिए क वर्ग का हम क्या रखेंगे पांचवा, तो ये हो जाएगा। अब म को हटाएंगे और इसको अंग और ये हलंत लगाएंगे शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक, यानी अलम का मतलब होता है शोभा, या इसको दूसरे शब्द में लिख देंगे तो सुशोभित, सुशोभित। देखिए सुशोभित और कार मतलब करने वाला, इसलिए अलंकार का मतलब ही हो जाएगा सुशोभित करने वाला। देखिए सुशोभित करने वाला, बस ये हो गया हमारा। और यानी अलंकार शब्द का जब हमने तोड़ा तो इसका अर्थ निकल करके आया सुशोभित करने वाला। अब सवाल पैदा होता है कि क्या चीज है जो सुशोभित करता है, शोभा को बढ़ाता है, कहने का मतलब, तो वो निकल करके आएगा बराबर आभूषण। देखिए ये आभूषण है ना, इसी को दूसरे नाम से कहा जाता है गहना। ठीक, तो अलंकार का अर्थ हम लिख देंगे क्या है कि आभूषण। देखिए या गहना, देखिए ये एकदम आराम से अर्थ निकल करके क्या है आ गया, ये अलंकार है, ठीक ना। अच्छा, एक जो राइटर कवि जिनका नाम है केशवदास, देखिए अब ये गहना या आभूषण लिखा, लेकिन आभूषण को काम करता है केवल किसी मानव के शरीर पर, और मानव में केवल स्त्रियों के शरीर पर ही आभूषण क्या करता है अच्छा लगता है। पुरुष के लिए आभूषण के रूप में उसकी वाणी होती है, आभूषण यानी गहना नहीं, लेकिन स्त्रियों को गहना क्या करता है सुशोभित करता है, उसकी शोभा बढ़ा देता है। अब हिंदी आप पढ़े तो हिंदी में आभूषण क्या है, तो वो कहलाता है अलंकार। अर्थात हिंदी में जो कविता पढ़ते हैं
उस कविता को निखारने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए कवियों ने क्या प्रयोग किया? अलंकार का प्रयोग किया। तो इस तरह से परिभाषा हम लिख देंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को यानी तत्वों को अलंकार कहते हैं। नहीं, ये हो गई अलंकार की परिभाषा, यानी बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, आराम से कर लेंगे कि जो सुशोभित करता है, अलंकृत करता है, वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। सीधे सीधे परिभाषा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। एक राइटर हैं, कवि, जिनका नाम केशवदास, कभी कभी ये पंक्तियां पूछ भी जाती हैं, जिन्होंने अलंकार को बड़े अच्छे ढंग से एक दोहा में परिभाषित किया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुवरण सरस सुवृत्त, और दूसरी पंक्ति कहा कि भूषण बीनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। नहीं, ये है, अगर पूछा जाए कि किसकी पंक्ति है तो सीधे आप बताएंगे आचार्य केशव दास। विकल्प में आपको ये भूषण को देख करके भूषण भी रहेगा, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि ये भूषण की पंक्ति है। ये आचार्य केशवदास ने रस को परिभाषित किया है। इसमें वनिता का मतलब होता है स्त्री। देखिए, स्त्री का ये पर्यायवाची है। कहा कि अगर कोई स्त्री, ये जितना ऊपर लिखा है कि सुजाति सुलक्षणा, सब अच्छे कुल खानदान की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, रंग भी उसका अच्छा हो, है ना, रस से भरी हो, सुवृत्त मैंने एकदम आचरण होता है, चरित्रवान हो, यानी हर गुण हो। लेकिन कहा कि जब तक वो भूषण बिन न विराजई, आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती है, यानी सारे गुण संपन्न हो, लेकिन वह कविता वनिता लिखा वह स्त्री जब अपने शरीर पे आभूषण धारण नहीं करती तब तक वह सुंदर नहीं लगती। उसी तरह कविता में सारे गुण हो, सारी शक्तियां हो, लेकिन अगर उसमें अलंकार को न समाहित किया जाए तब तक वह कविता सुशोभित या सुंदर नहीं लगती है ना। तो इस तरह से इन्होंने अलंकार की परिभाषा अपने इस दोहे के माध्यम से आचार्य केशवदास ने दिया। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद क्या होता है। अलंकार के भेद देखिए, अलंकार मुख्यतः कहा जाता है दो प्रकार का होता है। ये एक होता है शब्द अलंकार
दूसरा होता है अर्थालंकार। लेकिन अगर अलंकार के प्रकार पूछा जाए तो तीसरा भेद बताएंगे उभयालंकार। ये तीन इसके क्या हो गए, भेद हो गए। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो केवल क्या है, दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब एक एक को हम पढ़ेंगे, हालांकि लंबा चैप्टर है, एक अलंकार तो आज पढ़ ही लेंगे। देखिए शब्द अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा यही है कि जिन कविताओं में शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। नहीं, ये परिभाषा है। जिन कविताओं में या जिन काव्यों में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अब ये शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला ये होता है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा विप्सा, छठवां पुनरुक्ति। नहीं, इतने अलंकार जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से केवल पहला, दूसरा और तीसरा यहीं से एग्जाम में अधिकतर आता है। इसलिए पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, लेकिन ज्यादा फोकस हम तीन पर ही डालेंगे कि कैसे पकड़ते हैं। तो आइए एक एक अलंकार स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहला अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार है। अलंकार को तो हम पढ़ ही लिए हैं। अनुप्रास ये जो है अनु और धन प्रास दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनु का मतलब लगा देंगे बार बार, बार बार, और प्रास का मतलब लगा देंगे वर्ण, यानी अक्षर। यहां वर्ण से तात्पर्य अक्षर। अब यही परिभाषा अनुप्रास अलंकार की ओपन हो गई। सीधे लगा लें कि जब कोई वर्ण बार बार आए तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यहाँ पर ये ऐसा एक अलंकार है अनुप्रास कि शब्द अलंकार तो नाम है, लेकिन इसमें वर्णों की गिनती, हम वर्णों की आवृत्ति देखते हैं कि एक से अधिक बार आ गया तो उसको हम कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। तो इसलिए इसकी परिभाषा जब भी अगर पूछी जाए तो तुरंत इसको तोड़ करके हल कर देंगे कि अनुधन प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब वर्ण। अर्थात कोई भी वर्ण किसी भी कविता में अगर लगातार एक से अधिक बार आ जाए क्रमशः तो उसको हम कहते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार। ठीक, ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। ये अनुप्रास अलंकार जो है
अब देखिए कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। देखिए ये 5 प्रकार का होता है, इसको हम जान लेते हैं। पहला छः का अनुप्रास, ये पहला छः का अनुप्रास। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, और चौथा लाटानुप्रास, और 5वां होता है अंत्यानुप्रास। देखिए ये 5 अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। 5 तरह से अनुप्रास अलंकार को हम पकड़ेंगे। परिभाषा देखिए शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। शॉर्टकट में परिभाषा यही है कि जब कोई वर्ण यानी वर्ण केवल 2 बार क्रमशः 2 बार आए, बस इसकी परिभाषा है कि जब कोई वर्ण किसी कविता में केवल क्रमशः 2 ही बार आए, 2 से अधिक बार न आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये 6 का अनुप्रास है। ठीक। इसके बाद वृत्त्यानुप्रास क्या कह रहा है कि इसमें जब कोई वर्ण 2 से क्रमशः अधिक बार आए। देख ये कह रहा है कि जब कोई वर्ण किसी कविता में क्रमशः 2 से अधिक बार आ जाए तो उसको हम कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि श्रुत्या श्रुति से लिया था ऐसे वर्ण जो सुनने में कानों को प्रिय लगे, ऐसे वर्ण जो कानों को सुनने में प्रिय लगे, उसको यानी वो वर्ण अगर किसी कविता में बार बार आते हैं यानी अधिक संख्या में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये श्रुत्या अनुप्रास। तो परिभाषा लिख लेंगे कि यह कानों को प्रिय लगने वाले वर्णों की अधिकता। बस ये हो गया। इसके बाद लाटानुप्रास कह रहा है कि जब किसी कविता में कोई शब्द 1 से अधिक बार आ जाए लेकिन अर्थों में कोई बदलाव या भिन्नता न हो, उसको हम कहते हैं लाटानुप्रास। यानी लाटानुप्रास ये कह रहा है कि किसी कविता में कोई शब्द 1 से अधिक बार आ जाए, 2 बार, 3 बार आ जाए, लेकिन अर्थ अलग अलग ना हो, अर्थ केवल एक ही रखते हो सभी, तो उसको कहते हैं हम लाटानुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास कह रहा है कि चरण के अंत में, कविता में 4 चरण है, तो चरण के अंत में जो तुकांत हो, देखिए तुकांत ना समान हो, समान, देखिए तुकांत जो समान हो तो उसको हम कहते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें पवित्र मिल जाएगा। देखिए लिख रहे हैं यहां पर कि रघुपति, सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, ठीक। पतित
पावन, सीता, राम। देख, छोटा सा उदाहरण लिया हमने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको दाता देता है भगवान। अब देखिए यहाँ पर कितने अलंकार को छाटेंगे। यहाँ रघुपति में हम देख रहे हैं कि रौ वर्ण, राघव में रौ वर्ण, राजा में रौ वर्ण और राम में भी रौ। अब देख रहे हैं कि जब यही लगातार एक वर्ण जो रौ है 2 से अधिक बार आ गया तो यहां तक से लेकर के यहां तक कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। नीचे आइए, पतित पावन, यहाँ प है और यहाँ प, इसके बाद स आ गया। इसका मतलब कि यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः केवल कितनी बार है? 2 बार। तो कौन सा अलंकार होगा? शेषानुप्रास। ठीक। अच्छा, इसके बाद आइए देखिए, एक हम देख रहे हैं कि राम और राम, यानी म के अंत में हम देख रहे हैं कि अ क्या है? तुकांत है। और यहां भी म के अंत में क्या है? अतुकांत है। तो इस तरह से दोनों को तुक मिल रहा है, तो इसको हम कह देंगे कि क्या है? तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो 3 तो अलंकार हम एक एग्जाम्पल में क्या किए? छाट लिए है ना। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। 2 अलंकार बचा, उसके लिए देखिए उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक लाटानुप्रास। ये कह रहा है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थों में भिन्नता न हो, अर्थ सेम हो, तो उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूत, कपूत, तो चौधन, संचय, अपूत, सपूत, तो क्यों धन संचय। देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब यहां देखिए, पूत शब्द लिखा है, पूत शब्द लिखा है। पूत का मतलब क्या होगा? बेटा। और यहां भी क्या होगा? बेटा। 2 बार आ गया, लेकिन अब क्या रख रहा है? केवल एक। कह रहा कि यदि बेटा कपूत मतलब कुलायत हो जाए तो क्यों धन संचय, तो धन क्यों रह सकता है? संचय माने इकट्ठा हो ही नहीं सकता, इकट्ठा धन भी क्या कर देगा? बर्बाद हो जाएगा। यदि कह रहा है कि बेटा सपूत मतलब लायक हो गया है ना, तो पिता को धन इकट्ठा करने की जरूरत तो नहीं होती। तो हमने देखा कि एक शब्द 2 बार आ गया लेकिन अर्थ में क्या है? अलगाव नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि लाटानुप्रास। एक उदाहरण और देख लेते हैं, वही छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, यहां मनुष्य यहां आ गया और मनुष्य क्या है? यहां आ गया। लेकिन क्या मनुष्य का अर्थ कोई अलग अलग है? नहीं। मनुष्य का मतलब मनुष्य ही आदमी है, और यहाँ मनुष्य का मतलब क्या है? आदमी ही है। पर एक वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने को क्या कर दे? कुर्बान कर दे। वही सच्चा क्या होता है? मानव होता है। तो यहाँ पर देखा कि एक शब्द अधिक बार आ गया लेकिन अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि लाटानुप्रास। ठीक।
अब हम देखते हैं आगे एक और अलंकार है। देखिए, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। कानों को प्रिय लगने वाले, ये देखिए कौन है? त वर्ग। अधिकतर त वर्ग के जो वर्ण होते हैं कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण लिखा कि तुलसी दास सीदत निस्दिन देखत उनकी निठुराई। देखिए, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत उनकी निठुराई। हम देख रहे हैं कि इसमें अगर त वर्ण के देख रहे हैं कि कितने वर्ण मिले हैं, तो देखिए त है, ल, स, द, स, ये सभी जो हैं ये क्या कहलाते हैं? त वर्ग, यानी अर्थात जिसको कहा जाता है दंत ध्वनि, यानी दंत ध्वनि के अंतर्गत उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हम देख रहे हैं कि सबसे क्या है? ज्यादा है। तो जिस कविता में ऐसा दिखाई देता है तो उसको हम सीधे कह देते हैं कि यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। आई बात समझ में? तो ये केवल अनुप्रास अलंकार आपको मिला। इसके बाद आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है ना, तो कल पढ़ेंगे इसके आगे।